16 नवंबर 2025 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी का सबसे चर्चित वार्ड प्रभाग 13 और इस प्रभाग 13 में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो चर्चा है विकास लंगोटे साहब, साबिका कॉर्पोरेटर इसी प्रभाग के, और उनको साथ मिल रहा है इस बार नौजवान। और इस प्रभाग की जो पब्लिक डिमांड है, इमरोज खान साहब दोनों ही कॉर्पोरेटर के तौर पर इनको इस प्रभाग की जनता ने चुना है और उनसे अपने एडवांस में जो मांगे हैं, जो काम वो करवाना चाह रहे हैं अपने नगर सेवक से, अपने सेवक से, वो बताने के लिए आज इतनी सारी दर्जनों महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और ये रमाबाई अंबेडकर नगर और संजय गांधी नगर इस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और ये तमाम महिलाएं अपने आने वाले कॉर्पोरेटर्स के सामने अपनी मांगे रखना चाह रहे हैं। बशीर भाई हमारे साथ है जो संजय गांधी नगर से ताल्लुक रखते हैं और विकास लंगोटे साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या चाहते हैं विकास लंगोटे? और तो मेरे माँ बहनों को और जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि इनको कोई लाए नहीं, ये दिलों से आए। ये इसलिए आए कि इनके जो काम के मसले हैं, झोपड़पट्टी के मसले है, विकास राव के पास रहे वाले काम कुछ भी हो, विकास राव को और इमरोज खान साहब को बोलने को आए कि हमको वोट लेने वाला भी अच्छा मिले और वोट देने वाला भी अच्छा मिले। वोट लेके हमको गुमराह मत करो। आज हमारे पे ऐसा अजाब है कि झोपड़पट्टी कोई बड़ा उठ रही, कोई बड़ा रह रही, कोई बड़ा लोटी से, कोई बड़ा दबरी। सवाल हमारा गरीब लोगों का, 4000 लोगों का सवाल है झोपड़पट्टी का कि ये काम मसले हाल विकास राव ने, इमरोज खान साहब ने जो खड़े बैठे वाले दोनों उम्मीदवार है, देख लो दोनों उम्मीदवार है, वो दोनों नौजवान है। तुम्हारे काम का मसले पे घरकुल का मसला रहो, लाइट का मसला रहो, डिपो का मसला रहो, नाली का मसला रहो, रोड का मसला रहो, वार्ड क्रमांक 13 में टोटल जितने काम है उतने 5 साल में हम स्वच्छ साफ सुथरे करेंगे करके ये नगर सेवक ये जनता का भी ऐलान है कि हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ है। ये जो आई महिलाएं हैं इनकी क्या मांगे हैं, इनसे बात कर सकते हैं कि क्या चाहती है अपने कॉर्पोरेटर? इनकी महिला की वो की आस है कि विकास राव तुम 25-30 साल से जो हमारे तुम्हारे पिताजी के साथ जो तुमने हमारे साथ अच्छा सलूक करे, गरीब ग्रुप के घरा बसाए, तुमने बहुत हमारे वास्ते ऐसा काम करे, हम वो याद भूलने वाले नहीं है। आज भी हम तुम्हारे साथ खड़े वाले और कल भी तुम्हारे साथ खड़े। हमारे पास जात भावना विचार ये कुछ भी नहीं है। महिला भी खड़े रहे, बच्चे भी नौजवान खड़े रहे और पुरुष भी खड़े रहे। उनको मुबारकबाद दिए इसलिए कि साहब तुम कोई भी उम्मीदवार हो तो अच्छा लो। डबल ढोल बजाने वाला, डबल ढोल बजाने वाला, चोर पंचर करने वाला और बस्ट पंचर करने वाला ना, चोर मिली जाने हमको और बस्ट जुड़ी जाने, हमारी जनता वैसी 5 साल रहेगी। सवाल ये कोई भी किस्म का आदमी रह जाओ, या मेरे दलित माँ बहना वाले मराठी समाज है, मुस्लिम समाज है, सभी समाज के मसले हल करना लगेंगे इनको। इसलिए माँ बहना इनको देखने को मिलने को आए। इन्हें इनके खुद पैदल से ना इनको ऑटो में लाए, ना इनको कोई लालच में लाए, इन्हें इसलिए लाए कि इनसे वादा करने वाले कि हमारे काम में आड़े आते में दवाखाने का काम हो, नाली का हो, रोड का हो, ये सब कोई भी काम और ये काम विकास बच्चे ने करा, उसके बाप ने भी करा और मेरे को कम से कम 1 साल लगा ये लोगों को जुड़ाने के वास्ते कि मेरे को एक काम करने वाला और एक काम करा के लेने वाला। अब हम इनको मैं लेना को यही बात बोलूंगा कि आप आए शुक्रिया, और ये जो तुम्हारी आज लाट दिखी है मेरे को, अब आम मुद्दे पे ये जो लाट दिखी है मेरे को, ये लाट ऐसी बरकरार रही तो मैं बोलूंगा कि बाकी की डिपॉजिट जब्त हुई। काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, काम करने की बाकी की डिपॉजिट जब्त हुई, ये खुलेआम ऐलान करूंगा मैं। सवाल कैसा है कि दान पे वोट देने का क्या काम पे? काम पे वोट अगर दान पे कहीं लेने का है 150, 200, 500 से तो मोहब्बत नहीं, हम दिलों से तुमको काम को लगे, दिलों से तुम्हारी हाजिरी दीजिए। हम तुम्हारे मेहनत में मदद करने वाले नहीं, तुम्हारी नाराजगी करने वाले नहीं, तुमको किसी नजरों के सामने गिरा के बात करने वाले नहीं। लेकिन ये है कि तुम्हारे हाथ साथ है, जोर को जोर। आज सरकार भी चढ़ी है हाई लेवल की, तो महिला के जान पे लड़ी। तो मैंने बोला ना मेरे महिला माँ बहन जो भी है बेटी, ये आके अगर ये सहकार्य करे विकास को और इमरोज साहब को तो बहुत बड़ी मेहरबानी हुई इनकी, बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। 5 साल की मैं इतना बोलो कि अगर ये दोनों ने काम नहीं किए तो मैं कसम खाता हूँ उसकी ऊपर वाले जिसने बाजा करा तुम्हारे सबके चप्पल के हाथ लेके मेरे पहली मेरी निकालना गले में डाल के चप्पल की
भी लड़ू, मैं कहीं मरा भी गया भी तो छोड़ना ना, मेरे को पकड़ना नहीं, लाश में डालो, मगर ये दोनों की जोड़ी को तोड़ने का काम मत करो, मेहरबानी करके ये जोड़ी को तोड़ने का काम मत करो। ये बदौलत जो मैंने मेहनत करा है तुम्हारे लोगों के जान पे करा है, वोटा है तो हमें तो हमारा लीडर है, हमें तो हमारा लीडर है, लेकिन मेहरबानी खो को महिलाने जैसा करने का एकाला वादा केला तो दुसऱ्याला वादा तुम्ही सगळे सांगते तुमच्याकडे, मग 2 दिवस आमच्या घरचा 1 दिवस वोट आता हात जोडून येते की 1 दिवस महिन्याने सगळे आम्हाला वोट दिलं, अरे कामाची अडचण असली तर चप्पल करायची नाही, निर्णय करायची, मी ते नाही मनुष्य की याला द्या त्याला द्या, कोणा टेजवर जाणार नाही, कोणाला म्हणाले तुम्हाला हे देतो नाही. आताची गोष्ट माझ्या भाषेला माझ्या लेकीला म्हणलं, माय तुला रिक्षा भी देत नाही, मी पैसे भी देत नाही, तू ये तू उमेदवाराचे नाव आहे का, आमची कामाची गॅरंटी, घर तर राहू द्या, याच्या समाजाला घरपूर येणार, पैसे भरणारे वाटत त्याचे पैसे नाही काम करणार, पैसे भी देणार आहे, वादा करतो मी विकत समोर तर इमरोज खाताच. आणि सगळ्यात जास्त तुम्हाला महिला लीडरने मीनाताई बोर्डीकर, पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर, आणि त्याची बी मी एक प्रोग्राम घेऊन तुमच्या संस्थाचं तुमच्या माय बहिणीचं काही अडचण त्या संस्था खोलून द्यायची प्रयत्न करणार आहे मी, कोणा जीवावर या दोन्ही नगरसेवका जीवावर. मग तुम्ही आपली विसर करू नका, तुम्ही आम्हाला इसरून कुठेतरी जाता तर मामा बळी जाईल साहेब, माझ्या बहिणीला बळी जाईल, त्या बळीला करता मी चिकून झालेलं आडून झालेलं की सगळ्या माया बहिणीला खोला व्हायचं आणि विकास मोठ्याच्या पहिल्याला चारीला मी ठसे मारायचे, अरे कामात अडचण तुम्हाला कामाला दिलं त्याचे मी पैसे संध्याकाळी मी देणार, रोजाला लावलं मी तर पैसे मी देणार, पैशाची काही अडचण नाही, पैसे मागायचेच नाही कोणाला. माया बहिणी तुमची हाजरी कशाला म्हणाल, तुम्ही सगळे मजूर लोक आहेत, तुम्ही कष्ट करून खाणारे लोक आहेत, मेहनत करून खाणारे, तुमच्याकरता हे घोषणा करायला की तुम्हाला अडचण येणार नाही. मैं एवढे शब्द म्हणून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रभाग 13 के साबिका कॉरपोरेटर विकास लंगोटे साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो उनके वालिद साहब के ज़माने से ही इस प्रभाग की खिदमत वो करते आ रहे हैं, लगभग काम यहाँ के हो चुके हैं और जो काम बाकी है, इतनी सारी जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं वो ये देखने के लिए आई है कि अब विकास लंगोटे साहब के साथ और 3 उम्मीदवार कौन से रहेंगे. अब यहाँ पर इमरोज खान साहब दूसरे उम्मीदवार, यहाँ पर नौजवान पहली मर्तबा वो है, लेकिन जो जज्बा उनके अंदर काम करने का है और जिस तरह से उनके सोर्सेस है, लिंक है बोर्डीकर फैमिली के, वो काफी क्लोज है. और आप सभी जानते हैं कि मेघना बोर्डीकर जो कि पालक मंत्री और राज्य मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, तो बहुत सारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा काम इस प्रभाग में हो, क्योंकि जैसे रिलेशन होते हैं उतनी ज्यादा निधि हमको मिलती है. विकास लंगोटे साहब से बात करते हैं. विकास भाऊ, आपके प्रभाग के ये जो महिलाएं आई है, क्या इनसे कहना है? सर्वप्रथम आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मी स्वागत करतो. या सर्व महिला ज्या आहेत त्या रमाबाई आंबेडकर नगर, संजय गांधी नगर मधील आहेत. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे जे आहेत इमरोज भाई, तर हे आमच्या सोबत आहेत. आता यावेळेस निवडणूक जेव्हा लागेल तर 4 उमेदवाराचा प्रभाग आहे, तर 4 पैकी हे एक आपल्या सोबत आहेत ओपन महिलामध्ये. आणखी 2 जण यायचे राहिले, समजा एक ओबीसी महिला आणि एक एससी मध्ये पुरुष मध्ये, तर ते सुद्धा उमेदवार आम्ही लवकरच आता जाहीर करणार आहोत. तर यापूर्वी देखील तुम्हाला आता माझा सगळ्याचा परिचय आहेच. तुमच्या जे अडी अडचणी येतात ते आम्ही आमच्या ज्यांना जेवढं होते गेल्या 5 वर्षामध्ये 8 वर्षामध्ये मी सोडवायचा प्रयत्न केला आहे. आणि काही जे समजा अडचण राहिलेले आहेत आपल्या इकडं, तर ते टेक्निकल अडचण असल्यामुळे ते राहिलेले आहे. कारण आपण जर समजा त्या गोष्टी केल्या तर तिथं दुसरंच काहीतरी होण्याच्या याच्यात होतं, त्याच्यामुळे आम्ही थांबवलेलं होतं. जसं की घरकुलाचा मुद्दा आहे, रमाई घरकुल योजनेमध्ये आपल्याला रेल्वेची एनओसी आणायला सांगितलेली होती, पण त्या रेल्वे एनओसी मध्ये एवढ्या अडचणी आल्या की त्याच्यामध्ये त्यांनी येऊन सर्वे केला, सगळं केला, तर ते रेल्वे प्रशासनाचे काही वेगळे नियम असल्यामुळे आपण ते थांबवलेलं आहे. आपण जर समजा ते केलं तर त्या ठिकाणी आपल्या घराला यांना अडचण येऊ शकते, म्हणून मी ते थांबवलं होतं. एक म्हणजे मुख्य मुद्दा रमाबाई नगरचा. त्याच्यानंतर आता राहिला विषय रस्त्याचा, तर आता रस्ता आम्ही 2012-13 मध्ये रस्ता केला होता तो,
आता रस्त्यावर खूप खड्डे झाले, तर काही दिवसातच आम्ही रस्त्यावरचे सगळे खड्डे बुजून टाकणार आहेत. एक सुद्धा त्या रस्त्यावर खड्डा राहणार नाही, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहेत. त्याचप्रमाणे लाडकी बहीण योजनेसाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केले आहेत. त्याच्यामध्ये आता लाडकी बहीण योजनेचे कोणाकोणाचे फॉर्म भरलेले नाहीत, केवायसी ज्यांची राहिली आहे, ज्यांनी समजा केवायसी केली नाही, तर अशाने केवायसी करून घ्या लवकरच. त्याचे आता लाडक्या बहिणीचा बी जे हप्ता आहे 1500 रुपये, तर त्याच्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे असं सरकारनं सांगितलेलं आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू. त्याच्यानंतर बाकी जे इतर समजा कोणाच्या समस्या, दवाखान्याची समस्या असो, पोलीस स्टेशनची असो, किंवा कोणाला काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आम्हाला येऊन सांगा. आता मी तर आहे तुमच्यासाठी अवेलेबल, पण आता इम्रोज भाई सुद्धा आहेत. तर इम्रोज भाईचा सुद्धा स्वभाव जो आहे तो एकदम चांगला असल्यामुळं आम्ही त्यांना इकडून म्हणजे निवडलेलं आहे. कारण ह्या प्रभागामध्ये आता त्यांचे वडील आहेत बाबूलाल भाई, तर हे सुद्धा म्हणजे खूप दिवसापासून इकडे काम करतात. ते म्हणजे इथल्या गोरगरीब लोकांच्या अडचणी सोडत. आणि असं नाही की हे इकडे आहेत म्हणून ते तिकडे येणार नाहीत. तुम्ही यांचा नंबर राहू द्या, ते तुम्हाला सुद्धा काही काम असेल, काय असेल, अडी अडचण असेल तर मदत करतील. आपल्या परभणीच्या पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांचे निकटवर्ती आहेत, हे सगळे जवळचे संबंध आहेत त्याचे, पण त्यांचा इकडे म्हणजे राजकारणामध्ये समजा ते आमच्या सोबत आहेत. बाकी त्यांचे जे संबंध आहेत त्यांचे त्याच्यासोबत चांगले संबंध आहेत. तुम्हाला समजा काय अडचण असेल, पालकमंत्र्याकडे काय काम असेल, तर अर्ध्या रात्री सह तुम्ही यांना बोलू शकतात. प्रभाग 13 में जो उम्मीदवार है उसको देखने, उनसे अपनी मांगे रखने, अपने जो मसले हैं उस पर बात करने के लिए रमाबाई अंबेडकर नगर, संजय गांधी नगर और इस प्रभाग 13 की महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर आई है इमरोज खान इनके जनसंपर्क कार्यालय पर। और विकास लंगोटे साहब का उनको साथ है और 2 उम्मीदवार अब फाइनल हो चुके हैं प्रभाग 13 में और 2 आने बाकी है। इमरोज खान से बात करते हैं। इमरोज खान जो कि अपनी जबान के पक्के हैं और जो वादा वो करते हैं उस पर वो पूरे दिलो जान से अमल करते हैं, जिसकी मिसाल हमने मंगेश कॉलोनी में देखी है। इमरोज भाई, आज आए हुए तमाम महिलाओं के जो मसले थे उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो आखिर तक आपका साथ दे, आने वाले 5 साल आप उनका हर वो काम करेंगे जो उनकी जरूरतें होंगी? क्या आज हमारे वार्ड क्रमांक 13 के सभी माँ बहनें आए हुए, उनसे जो है तो उन्होंने जो अपने को काम बताए हैं, जो रोड के जो खड्डे की बात बताए, पानी नल का बात बताए, हॉस्पिटल का, घरकुल का जो मसला बताए, आज जो है तो अपने साथ सत्ताधारी पार्टी मेघना दीदी बोर्डीकर साकुरे मैडम जो है अपने साथ है। और अपन जो भी काम जो है तो विकास भाव ने 5-7 साल में जो है तो अच्छे खासे काम संजय गांधी नगर में और बाकी वार्ड क्रमांक 13 में जो है तो अच्छे खासे काम करे, और उनके साथ अपन रह के आगे भी जो है तो अच्छे से ज्यादा क्या काम कर सकते हैं। एक भी काम जो है तो वार्ड क्रमांक 13 का बाकी नहीं रखेंगे। अभी आने से पहले शुरू कर दिए मंगेश कॉलोनी की जो मिसाल है, अभी जो जैसे कि अपन ने काम जो है आने से पहले जो है तो बहुत सारे काम कर दिए और काम करने बाकी भी है अपने। जैसे कि अभी अपन ने मंगेश में डीपी डाले, अभी 0 काम की डीपी का जो है तो काम जो है तो अपन ने फंड ला लिए, लाइन जो है तो हटाने के लाए, रोड अभी खड्डे जो है तो मुसना काम अपना रनिंग चालू है। और हाँ, अभी रोड का गट्टू का भी काम जो है तो अपना चालू होने वाला है। और अपन उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के और क्या काम कर सकते हैं, अपन चुन के आने से पहले काम करेंगे, उसके बाद लोगों से वोट मांगने को जाएंगे, ये ऐसी अपनी जो है तो अपेक्षा। सभी महिलाएं प्रभाग के जो आए हैं मेरे पास, उन सभी माँ बहनों से जो है तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि वो मेरे पास विकास लंगोटे और इमरोज भाई के पास आए, और आपके जितने भी काम हैं हम सब मिलकर विकास राव और हम मिलकर जो है तो करेंगे। प्रभाग 13 संजय गांधी नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर की जो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ अपना समर्थन देने के लिए विकास लंगोटे और इमरोज खान के पास आई है, और उसी के साथ जो उनके मसले हैं, जो उनको परेशानियां हैं, जो काम उनके रुके हुए हैं, वो इनसे आश्वासन चाह रही है कि वो होना चाहिए। हमारे साथ ताई है। ताई, काय नाव तुमचं? शोभाबाई, काय तुमचे मागणी आहे या दोघांकडून? काय तुम्हाला अपेक्षा आहे? काय करावं? ते मालक मेले तर आमच्या लेकराला तरी लावा बाबा नोकरीला. काय करत होते मालक? ते नगरपालिकेतच होते दोघं बापले. केव्हा झाला त्यांच्या? आता 4था महिना लागला. अजून आमचं काय झालं नाही, 2 लेकर लग्नाचे राहिले. तर तुम्ही काय सांगणार पालकमंत्री मेघनाताईला? काय सांगणार की त्यांच्या जागेवर त्यांच्या मुलाला घ्या, तुमच्या मुलाला? हो, आणि इमरोज भैया आणि विकास भाऊला सांगितलं तुम्ही? नाही विकास भाऊला सांगितलेलं करून देतो मग. बरोबर.
म्हणजे आता पालकमंत्री आल्यावर तुमची भेट घालून देणार. हो द्या बोलते ना मग तसे तिला. दोघे पण. यायच्या आता तेच करते ना आमचे काम माहिती. हमारे साथ प्रभाग 13 के स्थानिक नागरिक और विकास लंगोटे और इमरोज खान के कट्टर समर्थक असगर भाई है, उनसे बात करते हैं। असगर भाई, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं खुद होके यहाँ पर चलकर यहाँ पर आ रही है और इमरोज भाई और विकास भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें चुनकर लाने का वादा कर रहे हैं और वो उनकी मांगे भी है। क्या आप कहना चाहेंगे ये दोनों उम्मीदवार के लिए? भाई यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रखा गया उन्होंने और यहाँ जो तशरीफ लाए ये सभी का शुक्रिया। और उसके अलावा जैसे कि इंसान का बड़ापन दौलत से नहीं उसकी खूबियों से मिलता है, तो वो खूबी इमरोज साहब के अंदर हमको नजर आई। और जैसे कि खूबी की बात तो विकास राव काम कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके नक्शे कदम पे उनकी तरह काम करने का तरीका इमरोज खान साहब के अंदर हमको नजर आ रहा है और उन्होंने कुछ काम किए भी हैं, अब एडवांस में किए हैं। और जैसे कि अब कुछ आगे के जो काम है और उनकी पूरे ऐसे दिलो जान से तड़प है कि हम आगे बढ़ चल के इसको कभी भी कम नहीं गिरने देंगे। रही बात जो तो किसी को कुछ राशन कार्ड बनाना है, पानी की तकलीफ है, दवाखाने का जो काम है, ये उनके ऐसे दिलो जहां से उन्हें और उनके वालिद साहब खड़े हैं और उनके चारों बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बेचारे ऐसे तड़प में है कि कब क्या करे। ये नेकी करना चाहते हैं, ये नेकी करना चाहते हैं, लिहाजा हम ऐसे आदमी के साथ देना चाहिए। मेरी सबसे गुजारिश है सब आने वालों से कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किए और आपने भी अच्छा काम किया उनको देखकर आज। और जैसे कि आप इस बात को ख्याल में रखते हुए उनकी पूरी मदद करेंगे, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ सैयद मकसूद साहब है जो इस प्रभाग के वोटर है और आज बड़ी तादाद में इमरोज खान इनके जनसंपर्क कार्यालय पे लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास लंगोटे और इमरोज खान के? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी बात हुई, दोनों भाई मिल गए, अब वो अच्छा है तो काम आगे कर सकते हैं। हमारे बहुत है, पूरे वार्ड के लोग इनके साथ रहेंगे, आने तक रहिए, आखिर तक रहिए। काम तो एडवांस में कर रही है, काम तो एडवांस करे हुए और करते रहिए इंशाल्लाह। हमको भरोसा है, आप लोग लगता है कि मेरा यही काम है कि मेरा दूर हट जाना चाहिए, फुल करेंगे बस। हमारे साथ जमीर भाई है जो मंगेश कॉलोनी से ताल्लुक रखते हैं और प्रभाग 13 के वो नागरिक है और इस प्रभाग की जो परेशानियां है उससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन उन्होंने और उनके साथ पूरे मंगेश कॉलोनी और पूरे प्रभाग 13 के लोगों ने बेहतरीन उम्मीदवारों का चयन किया है, विकास लंगोटे और उन्हीं के साथ में इमरोज खान साहब। 2 उम्मीदवार तो फाइनल हो चुके हैं और 2 भी उम्मीदवार जल्द फाइनल हो जाएंगे। जमीर भाई क्या कहेंगे, आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं आई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये जो यहाँ पब्लिक जमा हुई है आज, मेरे माँ बहन जो भी यहाँ पे खुद से आए हैं, इनको कुछ बुलाया गया नहीं। पहले प्रभाग नंबर 13 में विकास राव लंगोटे नगर सेवक रह चुके हैं और जो यहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाला है आगे 2-3 महीने में जब भी होगा, तो ये लोगों ने उम्मीद लेकर आए घर से कि इमरोज खान को हम जाके बात करेंगे और हम उनसे मुलाकात करके हमारे जो भी मसले मसाइल हैं उनके सामने पेश करेंगे और इमरोज खान से उनको उम्मीद है काम करने की। विकास राव प्रभाग नंबर 13 में जो है नगर सेवक अभी रनिंग, उनके साथ में इमरोज खान जुड़े हुए हैं और कुछ चंद दिनों के अंदर 1 महीने 2 महीने के अंदर ये जो सिलसिला चल रहा 2 महीने से समझो ये सिलसिला बहुत बेहतरीन चल रहा और मंगेश कॉलोनी की जो डीपी बिठा दी इमरोज खान साहब ने, इससे लोगों को भरोसा हो गया। भरोसा बोले तो इतना भरोसा हुआ कि 101% का भरोसा हो गया। सही है। जो काम अभी तक नहीं जो काम अभी तक नहीं हुआ 15-20 साल बहुत पीछे चल जा रहे आप। ये जो 7-8 साल में काम नहीं हुआ, यहाँ की गारंटी दे सकता हूँ। डीपी का जो मसला था 15-20 साल का था वो, लेकिन 7-8 साल से जो भी मसला था प्रभाग 13 में, जहाँ खंबे नहीं थे, जहाँ लाइट नहीं थे, जहाँ मुरुम नहीं था, जहाँ मुरुम डाला गया, वहाँ पर इमरोज खान मोहम्मद उर्फ खान बाबूलाल साहब, इनकी बहुत मेहनत है और इंशाल्लाह लोगों से उम्मीद है इंशाल्लाह उन्हें जीत के लेंगे बोल के। और जो मंगेश कॉलोनी में जो कड़वा रोड है, वहाँ का गढ़वा गेट के पास का जो रोड है, वो रोड का भी फंड आ चुका है और आचार संहिता लागू होने की वजह से वो काम रुक गया और इंशाल्लाह 1-4-8 दिन में वो काम भी चालू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है
101 ट्रक मुरुमुरु जेब के पैसे से डाले। बहुत बड़ी बात है, कोई एक ट्रक नहीं डालता। हाँ, एक ट्रक डालता नहीं, 101 ट्रक उन्होंने मुरुम डाले, जैसा कि म्यूनसिपल कॉलोनी में डाले, अपने गणेश नगर में डाले, पलक में डाले, संजय गांधी में जो मसले मसाले थे लाइट के वहाँ डाले, और यहाँ जो माँ बहनें आई हुई है उन्होंने उम्मीद लेकर आए यहाँ पर, नए खंबे बैठे, लाइट बैठे, उम्मीद लेकर आए उन्होंने यहाँ पर कि इमरोज खान साहब हमारा काम करेंगे बोले। विकास राव थे ना यहाँ पर, विकास राव कहाँ है? तो विकास राव प्रभाग नंबर 13 के रनिंग नगर सेवक है और उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम करे 5 साल में। उनसे जोड़े लोगों ने इमरोज खान को, इमरोज खान खुद होकर नहीं जोड़े वहां, यानी कि बशीर भाई हो गए, ये जोड़ी बनाए बशीर भाई ने। इमरोज खान एक अच्छा कैंडिडेट है, जवान तबका है, और मेघनाथ है बुल्डीकर उनके खास आदमी भी है। और दूसरी बात ये है कि इमरोज खान साहब महल्ले के अंदर नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी पहले से लोगों के जो भी मसले मसाइले थे वो हल करते आए अभी तक। चुन के आने के बाद तो जाहिर सी बात है, जो पहले से इंसान करते आने के बाद, पद आने के बाद तो कुछ भी करेगा ना। तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा कुछ फायदा है, वो यहाँ तक है ना। जब आदमी आ जाता है एक मर्तबा तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ ना उसका, लोगों के सामने आने वाला है। और इंशाल्लाह लोग इसके ऊपर जो भी उम्मीद लेकर आए यहाँ पर, मुझे यकीन है इमरोज खान पे कि उन्होंने काम करेंगे। क्यों यकीन है? मंगेश कॉलोनी की डीपी जो बिठाए उन्होंने, 200 की डीपू का वादा करे थे उन्होंने, वहां पे डीपी 100 की थी, 200 की डीपू का वादा करे थे मंगेश कॉलोनी के लोगों को। तो 200 की डीपी वहां पर मौजूद नहीं थी एबीसीबी के अंदर। इमरोज खान ने दिमाग लगाए, फिर वहां जाकर बोले कि 100 की डीपी दो, 100 के 2 डीपी वहां डाले, ऐसा करके 200 हो गए। उद्घाटन भी विकास उद्घाटन भी विकास राव ने और इमरोज खान ने करे। और विकास राव जो करे इन्होंने काम, ये बड़ा अच्छा करे और बहुत खुश हुए वहाँ के लोग। वहाँ के लोगों का मसला ऐसा था, जब नल खुलते थे ना तो पानी नहीं आता था, वोल्टेज की वजह से। आज वोल्टेज का मसला हुआ क्योंकि मेरा खुद मकान वहाँ है, मैं वो रास्ते से गुजरा हूँ। और जो भी मसले ढापे के, नालिया के है, और जो भी मसला है वो इंशाल्लाह अभी जो 4-8 दिन में, और देखो ये बहुत कम चंद दिनों में काम होना चालू हुआ। प्रभाग परभनी 13 वार्ड में जो आज काम चल रहा, मोहम्मद खान उर्फ बाबूलाल के फर्जन की वजह से चल रहा, और विकास राव साथ में है उनकी। बस मुझे इतना मालूम है, दोनों की मेहनत है, और इंशाल्लाह ये मेहनत अगर ऐसी इनकी रहेंगी तो पब्लिक भी उनका साथ देंगी। नहीं डिपॉजिट, ये जो भी माँ बहनें आए यहाँ पे, इनको तिले दहे से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि यहाँ तक उन्होंने जो आए बेचारे खुद होकर आए, ना ऑटो में आए, ना किसी ने पैसे दिया उनको, ना किसी ने फोर्स करा, खुद होकर उन्होंने उनकी एक मीटिंग ली है। पहले लेडीज महिला ने क्या करे, उन्होंने उनकी मीटिंग ली है। पहले उनके महल्ले में उन्होंने एक मीटिंग ली संजय गांधी नगर में, उनकी मीटिंग कर उन्होंने इमरोज खान साहब के पास में आए, मिलने के लिए आए यहाँ पर, और यहाँ बैठे हुए। आप क्या तरफ कैमरा घुमा सकते, सब यहाँ पर माँ बहनें बैठी हुई है।